Good afternoon to all of you. Today we discuss on paging and its example. पेजिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। पेजिंग जो है हमारी नॉन कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन टेक्निक है, जिसमें हम जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है उसको डिवाइड करते हैं फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में, जिसको हम पेजेस कहते हैं, और जो हमारी फिजिकल मेमोरी है उसको भी फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, जिसका साइज पेजेस के साइज के बराबर होता है, उसको हम कहते हैं फ्रेम्स। इसमें हम हमारे फ्री फ्रेम का रिकॉर्ड रखते हैं और इसको अब हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा पेज नंबर होता है उसको हम स्मॉल p के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और पेज ऑफसेट, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, स्मॉल d के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा पेज नंबर है और पेज ऑफसेट है, ये दोनों मिलकर हमारा लॉजिकल एड्रेस बनाते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस, वो लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, जो पेज नंबर और पेज ऑफसेट से मिलकर बना होता है। पेज टेबल रहती है, पेज टेबल में हमारे फ्रेम नंबर रहते हैं और किस पेज को कौन सी फ्रेम मिली है ये हमें पेज टेबल के द्वारा पता चलता है। तो जो हमारा लॉजिकल एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस में हम पेज टेबल की मदद से कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने देखा है लॉजिकल एड्रेस में हम पेज नंबर का यूज कर रहे हैं और फिजिकल एड्रेस में हम फ्रेम नंबर का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल मेमोरी है उसको भी हम फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं और लॉजिकल मेमोरी को भी। लॉजिकल मेमोरी को जो फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं उसको हम पेजेस कहते हैं और फिजिकल मेमोरी को हम फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं जिसका साइज पेजेस के साइज के बराबर होता है, उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। जैसा कि ये हमें एक लॉजिकल मेमोरी दिखाई दे रही है, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड करा है। उनको नाम दिया है हमने पेज 0 से लेकर पेज 3 तक। जो भी हमारी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से चालू होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो पेज टेबल है उसको एक फ्रेम नंबर अलॉट किया जाता है जिसकी एंट्री हमारी पेज टेबल में होती है। जैसे 0 नंबर के पेज को आपको फ्रेम नंबर मिला है 1 नंबर के पेज को मिला है फ्रेम नंबर 4, 2 नंबर के पेज को मिला है फ्रेम नंबर 3 नंबर के पेज को मिला है फ्रेम नंबर 7 इन दी फिजिकल मेमोरी। अब हमें ये देखना है कि अगर मान के चलिए कि जो हमारी लॉजिकल मेमोरी है उसका जो साइज है 8 KB का है सपोज, तो हमने उसको 3 भागों में विभाजित करा है 3, 3, 2, तो लास्ट वाला हमारा 2 KB का रहेगा। अब
जैसा कि मैंने बताया है एक ऑफसेट, अब जैसे P जो हमारा बता रहा है पेज साइज, LA लॉजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। लॉजिकल एड्रेस पेज नंबर और पेज ऑफसेट जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना होता है। अब जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय पेज साइज, तो हमें यहां पर मिलेगा कोशेंट। क्या मिलता है? कोशेंट। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं कि लॉजिकल एड्रेस है जैसे कि 5, उसका जो डिवीजन कर रहे हैं 3 से, तो 3 बन जा 3, तो पेज नंबर क्या मिलेगा हमें? 1। तो पेज नंबर निकालने के लिए हमने क्या यूज करा? लॉजिकल एड्रेस डिवाइडेड बाय पेज साइज। ऐसे ही पेज ऑफसेट निकालने के लिए हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करा है। लॉजिकल एड्रेस मॉडुलस ऑपरेटर P। अब मान के चलिए कि लॉजिकल एड्रेस जैसे हमारा 5 था और पेज का जो साइज है सपोज हमारा 3 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 3 बन जा 3, तो 5 में से 3 गया 2 बचा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर? 2। तो पेज नंबर निकालने के लिए हमने डिवीजन ऑपरेटर का यूज करा है, पेज ऑफसेट निकालने के लिए हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। पेज नंबर निकला था हमारा 1 और पेज का जो ऑफसेट है या जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वो निकला था हमारा 2। तो 1, 2। अब जब भी हमें लॉजिकल एड्रेस गिवन रहता है तो उसके थ्रू हम फिजिकल एड्रेस कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं। इन 2 एग्जांपल के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि ये आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिया है पेज का जो साइज है 4 है। अब ये मेरी लॉजिकल मेमोरी है जिसको मैंने 4 भागों में डिवाइड करा है, P0, P1, P2 और P3। 0, 1, 2, 3। और जो हमारी फिजिकल मेमोरी है उसको भी फिक्स साइज के ब्लॉक में डिवाइड करा है जिसका साइज हमारे पेज के साइज के बराबर है। ये हमारी पेज टेबल है जिसमें 0, 1, 2, 3 जो हमारे 4 पेजेस हैं उनको फ्रेम अलॉट है। जैसे 0 नंबर के पेज के लिए फ्रेम नंबर 5 अलॉट है, 1 के लिए 6 नंबर की फ्रेम अलॉट है, 2 नंबर के पेज के लिए 1 नंबर की फ्रेम अलॉट है और 3 नंबर की फ्रेम के लिए 2 नंबर की फ्रेम अलॉट है। अब जैसा कि हमें लॉजिकल एड्रेस गिवन है और हमें निकालना है फिजिकल एड्रेस। अब हमारे को लॉजिकल एड्रेस क्या दिया है देख सकते हैं हम कि हमें जो लॉजिकल एड्रेस दिया है उसका एड्रेस कैसे दिया जाता है एग्जाम में, अगर गेट की एग्जाम आती है, और उसके थ्रू हम कैसे फिजिकल एड्रेस निकालते हैं ये मैं बता रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेम नंबर 5 के लिए, फ्रेम नंबर 5 के लिए आप मान के चलिए कि आपको लॉजिकल एड्रेस कितना गिवन है? 2, जिसको बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस हमें 2 गिवन है, तो ऑफसेट का एड्रेस कैसे निकलना है? 2। अब ये ऑफसेट एड्रेस निकलता कैसे है? ये ऑफसेट एड्रेस बोल किसको रहे हैं हम? जैसा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा पेज नंबर है ये तो हमारे घर का एड्रेस हो जाता है, पेज नंबर तो हमारे घर का एड्रेस हो जाता है। आप देख सकते हैं पेज नंबर हमारे घर का एड्रेस हो जाता है, लेकिन घर में किस पर्सन को वो पार्सल मिलेगा, घर में किस पर्सन को वो पार्सल मिलेगा, ये उसके नाम के द्वारा हमें क्लियर किया जाता है। तो उस घर में वो आइटम किसने मंगवाई है उसका जो नाम है वो कहलाएगा उसका ऑफसेट, वो उसका क्या कहलाएगा? ऑफसेट। ऐसे ही पेज के अंदर
जो पर्टिकुलर एंट्री है वो कहलाएगी उसकी पेज ऑफसेट, जिसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? पेज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये? तो ये जो चीज है यही उसका ऑफसेट का एड्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑफसेट का एड्रेस कहलाएगा। जैसा कि मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिया है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारा ये जो ऑफसेट है, ये जो हमारा लॉजिकल एड्रेस गिवन था 2, तो उसके लिए अगर मैंने फिजिकल एड्रेस निकालना है तो फ्रेम नंबर उसको कौन सी मिली है? 5। हमारे पेज का साइज कितना है? 4। तो 5 × 4 + 2, तो उसको फिजिकल एड्रेस कितना मिला है? 22 इन दी मेन मेमोरी। ये हम देख सकते हैं 20, 21, 22। आप देख सकते हैं लॉजिकल मेमोरी पर 2 पर सी रखा था, फिजिकल मेमोरी में 22 पर सी रखा हुआ है। इसको एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये आप देखेंगे ऑफसेट का एड्रेस कितना है? 1। अब ये ऑफसेट एड्रेस 1 किसके लिए निकाला है? सबसे पहली बात ये आती है। अब पेज नंबर 1 की बात हो रही है और पेज नंबर 1 कौन सा है? ये। अब हमें लॉजिकल एड्रेस गिवन है कितना? 5। कितना है? 5। तो इसका ऑफसेट अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 0, 1। और फ्रेम नंबर कौन सा है हमारा? 6। अब मैं गया यहां पर तो मैंने देखा फ्रेम नंबर मैंने रखा यहां पर कितना? 6। पेज का साइज है 4, 24। और उसको कौन सा मिल रहा है? 1। तो आप देखेंगे 5 कौन से नंबर पर है? 25 पे। तो 6 × 4 + 1, 25। ऐसे ही मैंने एक और लिया है जिसको फ्रेम नंबर 1 मिला है। फ्रेम नंबर 1 किसको मिला है? 0 को। ये आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 0 है उसको फ्रेम नंबर 5 मिला है। अब मुझे इस लॉजिकल एड्रेस 1 का फिजिकल एड्रेस निकालना है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया है कि फ्रेम नंबर 5 है और पेज का साइज है, पेज का साइज है हमारा 4। तो आप देख सकते हैं फ्रेम नंबर 1 जिस पेज को मिला है, मैंने फ्रेम नंबर 1 लिखा है, पेज का साइज हमारा 4 था और जो हमारा ऑफसेट आया है फ्रेम नंबर 1 किसको मिला है? 0 को। तो 1 × 4 + 1 कितना है? 5। तो ये 5 आया है हमारे इसके लिए, जे के लिए। इसको मैं और करेक्ट कर देता हूं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया है, यहां पर आएगा अगर 5 किसके लिए है? ये फ्रेम नंबर 1 हमारे किसके लिए था? फ्रेम नंबर 1 हमारे पेज नंबर 2 के लिए था। उसका ऑफसेट हमने क्या निकाला है? 1। 9 है तो क्या निकाला है? मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू 1। तो जे की जो पोजीशन है आप देख सकते हैं कितनी आ रही है? 5, जो कि एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी 5। ऐसे ही आप डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस के लिए इस फॉर्मूले के थ्रू फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस अगर गिवन है, जैसे अगर मान के चलिए आपका लॉजिकल एड्रेस 6 है तो इसका ऑफसेट कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। और ये इसका 2 तो पेज ऑफसेट हो गया और इसको पेज नंबर 1 को कौन सी फ्रेम मिली है? 6। पेज साइज कितना है? 4। तो 6 × 4 24 और 6 की बात हो रही है तो 0, 1, 2 + 26। 26 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपका जी है। 24, 25, 26
सिमिलरली लॉजिकल एड्रेस गिवन है आपका 10, इसका पेज नंबर कितना है 2, पेज नंबर कितना है 2, इसका फ्रेम नंबर कितना हो गया 1, तो 4 into 1 और इसका ऑफसेट कितना हो जाएगा 2, 10 का 2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6। अब मैं चेक कर सकता हूं के कहां पर है 4 5 6। तो ऐसे हम लॉजिकल एड्रेस के द्वारा फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। अब जो हमारी पेजिंग है उसके एडवांटेज क्या है? अगर हम पेजिंग की बात करते हैं तो पेजिंग ने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को रिड्यूस कर दिया है, लेकिन फिर भी ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या से सफर कर रहा है। पेजिंग जो है सिंपल है इंप्लीमेंट करने में और एज्यूम एज एन इफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, लेकिन पेज और फ्रेम के साइज बराबर होने की वजह से इसमें स्वैपिंग करना बहुत ही आसान होता है। पेजिंग में हम पेज टेबल का यूज करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस की जरूरत होती है, सो मे नॉट बी गुड फॉर ए सिस्टम हैविंग स्मॉल रैम। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेगमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।